नमस्कार साथियों, फिलहाल हमें नौर तहसील के जलदा विभाग परिसर है वहाँ से जुड़े हुए हैं और तमाम साथियों को मैं बता दूं कि संत निराकारी मंडल के द्वारा पूरे भारत के अंदर स्वच्छता से रिलेटेड है वो अभियान चलाया जाता है। इसके अलावा मैं बातचीत करूं तो इनका मानवता के प्रति जो कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी तरफ से एक विशेष सफाई अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है और पूरी जो जानकारी है वो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। लगातार आप जुड़े रहें। हाँ जी, बताएं क्या कुछ आपका आज उद्देश्य था यहाँ पर? आज का तो यही है कि पीछे 23 फरवरी को हम लगातार, ये हमारा तीसरा साल है जी। तीसरे साल के अंदर जो स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत हम सफाई अभियान करते हैं। जो पूरे भारतवर्ष में नदियां हैं, नाले हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, नहरें हैं, चाहे वाटर वर्क्स है, जैसे जैसे जिस शहर में व्यवस्था है 1600 स्थानों पर आज ये स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत अमृत प्रोजेक्ट के तहत ये शुरू हुआ था और ये आप देख ही रहे हो कि लगभग 100 के लगभग हमारे सेवा दल के वॉलंटियर इस सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। और आप देख के भी आए हो, चाहे वो डिगियाँ हैं, डिगिया के आसपास कितना घास फूस था और यहाँ भी हमारे बहनें जो हैं सेवा में लगी हुई हैं। तो मिशन का तो उद्देश्य यही है कि जो ये प्रदूषण है, चाहे ये अंदर हो या बाहर हो, बाहर का प्रदूषण भी हानिकारक है। इसके तहत हम निरंकारी मिशन की तरफ से वननेस वन का भी हमारा एक 3 साल का एक प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष में ये भी 1000 स्थानों पर हमने ये नौर के अंदर एडीजे कोर्ट में जी लगभग 250 पौधे हमने लगाए। वो पौधे लग के तैयार हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। और ये आप देख ही रहे हो कि ये स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत जो नदी नालों की सफाई आज चल रही है, ये हमारा तीसरा साल है सर। एक ये रहता है कि हम पेड़ पौधों को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं तो जीव जंतु हैं वो भी हमारे साथ हैं। क्या आपका मिशन ये भी रहता है कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को साथ में लेकर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जहाँ से उनकी देखभाल करने की बजाय अपने आप है वो दोनों साथ में बढ़ते चलें? हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे आपने पूछा कि वननेस वन के तहत जो आपने ये बात कही कि वननेस वन का मतलब भी यही था। आपने देखा पीछे कोरोना के टाइम में हमें ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हुई और ऑक्सीजन की वजह से पूरे भारतवर्ष के अंदर ये बड़ी दिक्कतें हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिली पर्यावरण के तहत। तो वहाँ वननेस वन इसलिए लगाए गए कि जब लाखों पौधे लगाए तो जाते हैं लेकिन देखभाल नहीं हो पाती, तो लाखों पौधे वननेस वन के तहत लगाए गए कि जो 5 फुट के गैप के अंदर पौधे लगाए गए, उसका एक वन बनाया गया। वन का मतलब होता है कि वन के अंदर हर तरह के जीव जंतु भी आते हैं, हर तरह के पक्षी भी है। आप देख रहे होंगे कि पहले पक्षी कितने होते थे, आज पक्षी नज़र नहीं आते। तो पक्षी इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वृक्ष नज़र नहीं आते, तो पक्षी भी नज़र नहीं आते। तो वननेस वन के तहत ये जीव जंतु पक्षी सब अब वो नज़र आने लगे। और वही बात मिशन की जो बात है, मिशन का तो मकसद ही यही है कि संसार के अंदर, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, दोनों हानिकारक है। बाहर भी प्रदूषण हानिकारक है, अगर मन का प्रदूषण है तो वो भी हानिकारक है। मन का प्रदूषण दूर करने के लिए हमारा आध्यात्मिक मिशन है, जो आध्यात्मिक मिशन के अंदर सत्य के साथ जोड़ा जाता है, इस परमात्मा का बोध कराया जाता है, इस परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है। तो ये मानवता को तभी पहचान रहे हैं, तभी ये सेवा कर रहे हैं मानवता की, क्योंकि इनको एहसास हुआ कि ये सब जितने भी नज़र आ रहे हैं ये सारा परिवार हमारा अपना है। जी जी। ये जो वननेस वन है ये 3B के कंसेप्ट पर है जी। एक बी है कि बर्ड्स यानी चिड़िया होनी चाहिए, उनके अंदर रहें वहाँ पे। सेकंड बी का मतलब है कि बीज यानी मधुमक्खी भी वहाँ पर रह सकें। और फिर थर्ड है बटरफ्लाई यानी कि वहाँ फूलों वाले पौधे भी वहाँ पर मौजूद हों। ठीक है ना जी। तो जितने भी जीव जंतु हैं, कहते हैं कि सतगुरु आंदा दुनिया होते सारे ही संसार ली, कि ये जो सतगुरु हैं वो केवल आदमियों के लिए नहीं है, सारे जीवों के लिए हैं। तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए फिर ये वननेस वन बनाए गए हैं। और वैसे भी क्या होता है, अकेला पेड़ जो होता है वो उसकी देखभाल करनी भी मुश्किल होती है। और वो जितने भी वो कहें कि जो बादलों को आकर्षित करते हैं वो क्षमता भी उनकी कम होती है। जब उनको झुंड के रूप में लगाते हैं, एक साथ लगाते हैं, तो फिर वो जीवों के लिए, जो जीव जंतु हैं उनके लिए लाभदायी बन जाते हैं। और जो बादल को जो आकर्षित करते हैं बरसात के लिए, वो भी इसके अंदर फिर बढ़ जाता है इसके अंदर से।
और ये है कि 3 साल तक पेड़ों को पालते हैं, फिर 3 साल के बाद में वो खुद ही इतने समर्थ हो जाते हैं कि उनकी फिर देखभाल की ज़रूरत नहीं आती। और प्राकृतिक तौर पर जो पेड़ जिस जलवायु में है, अगर वो वहाँ के लिए माफिक है तो वो उसके अंदर उग जाता है, अगर माफिक नहीं है तो फिर वहाँ पर वो सूख जाता है। तो प्राकृतिक रूप में ये वन पैदा करने के लिए अभी बता ही रहते सर, एडीजे कोर्ट में है, अभी हमारे हनुमानगढ़ में रावतसर में ये लगा हुआ है, वहाँ पर ये स्कूल के पास में है। ऐसे हनुमानगढ़ में बहुत बढ़िया रूप में हमारा वननेस वन वहाँ पर बना हुआ है। आप कभी जाओ तो देख के आना कि 3 साल में इतने बड़े पेड़ हो भी सकते हैं क्या। ठीक है सर। ठीक है सर, ये आपका जो मिशन है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। आप इसके अंदर क्या कुछ अपडेट करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लगातार इससे जुड़े हुए हो? सर अपडेट नहीं, बल्कि जो रूट जो मेन रीजन है जिसकी वजह से कि मिशन है, तो मिशन ये कहता है कि हम सब जीव हैं और इंसानी रूप हमें इसलिए मिला हुआ है कि हम इस इंसानी रूप में ही परमात्मा को जानने का अधिकार है जी और ये जो जीवन हमारा है इंसान के रूप में ये दुर्लभ है। जी और कहते हैं कि देवता भी इस जीवन के लिए तरसते हैं, देवता प्रार्थना करते हैं कि हमें इंसान का जीवन मिल जाए। क्यों? जी बिल्कुल। क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए केवल इंसान को अधिकार मिला हुआ है। परमात्मा इंसान परमात्मा को जान सकता है और दुनिया की सारी चीज़ें दुनिया के सबके पास में हैं, पर निरंकारी मिशन ये कहता है कि इन सब चीज़ों के साथ साथ जो जीवन का मकसद है परमात्मा को जानना, तो परमात्मा को जान लें। ये जो देख रहे हैं ये यहाँ के संयोजक साहब हैं, पूज्य पवन जी हैं, ये अधिकारीगण हैं, सेवा दल के पवन जी हैं, दूसरे ये कपिल जी हैं, और भी जिनको देख रहे हैं ये साथ में खड़े हुए हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, ऐसा कहने वाला कम ही मिलेगा कि सब परमात्मा को जानने वाले हैं। और जैसे ये परमात्मा को जानते हैं, अंगसंग महसूस करते हैं, बाकी लोग भी इसी प्रकार से परमात्मा को जान भी सकते हैं और अंगसंग भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं हो, जिंदगी का सफर है, परमात्मा को मानना ये जीवन की उपलब्धि है। परमात्मा ने ये भेजा ही इसलिए कि हम परमात्मा को जानें। और मिशन की एक खासियत है, धार्मिक के अलावा आध्यात्मिक में भी हमारा ध्यान लगा रहता है। जैसे सफाई अभियान है, ब्लड डोनेशन है, अच्छे अच्छे कार्य समाज के प्रति, समाज की भावना के प्रति जागरूक करने के लिए इस मिशन का एक मिशन चलता है। आज जिस प्रकार सफाई अभियान चल रहा है, और सफाई अभियान तो काफ़ी चलते हैं, काफ़ी संस्थाएं करती है, लेकिन एक सफाई अभियान के अंदर गए और आपने थोड़ा सा झाड़ू उठाया और चल दिए, लेकिन हमारा मिशन ये नहीं सिखाता भी अगर सफाई के अभियान में आप लगे हो तो पूरी गुरु की आज्ञा के अनुसार पूरी सफाई होनी चाहिए और उस मानवता के काम आनी चाहिए सफाई। आज देख रहे हो आप, डिग्गी के अंदर जलाशय में सफाई अभियान चल रहा है और करीबन नाना करके 100-125 हमारे मिशन के जो अनुयायी हैं वो लगे हुए हैं और लगातार यही। और जब भी रक्तदान शिविर भी लगता है तो करीबन 200 यूनिट के करीबन 200-250 यूनिट के करीब आता है और डॉक्टर लोग ही कह देते हैं भी हमारा समय हो चुका है, अब आप रोक सकते हो। ऐसा मिशन है, एक गुरु की प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा के साथ हम चल रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। और मानवता और पर्यावरण के प्रति आप भी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो अवश्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखें। धन्यवाद।